दोस्तों, हम आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में ये बताने जा रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग से कैसे पैसे को ट्रांसफ़र किया जाए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। चाहे वो दूसरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप का हो, किसी का स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर या फिर कोई अदर बैंक हो, लाइक जैसे केनरा बैंक, ICICI बैंक। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने बैंक अकाउंट पे जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे मेरा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो हम SBI ऑनलाइन एक्सेस करेंगे साइट को और लॉगिन करेंगे जाकर अपने यूज़र नेम पासवर्ड से। इस फीचर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको एक्टिवेट करना होगा नेट बैंकिंग अपने बैंक में जाकर, और एक बार एक्टिवेट होने के बाद आप यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन कीजिए अपना। तो हम अभी लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन होने के बाद ऐसा स्क्रीन आएगा आपके पास। स्क्रीन के पास या इस साइड में आपको बहुत से ऑप्शन रहेंगे। पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए किसी दूसरे अकाउंट में यहाँ सेलेक्ट कीजिए फ़ंड ट्रांसफ़र और गो बटन पे क्लिक कीजिए। करने के बाद आपको ये ऑप्शंस आएंगे नीचे। थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र मीन्स अगर आपको स्टेट बैंक टू स्टेट बैंक अगर ट्रांसफ़र करना, अपने बैंक अकाउंट को ही, अपने बैंक को ही ट्रांसफ़र करना, तो थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र यूज़ कीजिए। अगर आपको किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ग्रुप या फिर ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HSBC, किसी को ट्रांसफ़र करना तो इंटर बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करेंगे। अगर इंटरनेशनल बैंक को ट्रांसफ़र करना है तो ये इंटरनेशनल फ़ंड ट्रांसफ़र। तो एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हमारा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अगर हम किसी दूसरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर को अगर ट्रांसफ़र करना है तो हमें थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र में जाना होगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र में जाने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। कहा जाएगा सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी को ऐड करना पड़ता है। मतलब बेनिफिशियर मतलब कि जिसको आप पैसा भेजने जा रहे हैं उसको अपने अकाउंट में ऐड करना होता है। बिना ऐड किए हुए तुरंत आप पैसा नहीं भेज सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग से। तो इस पर यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ओके, आपको हम बता दें कि आपके अपने बैंक को ही पैसे भेजने हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होम, मतलब एक ही बैंक से एक बैंक को पैसा भेजने के लिए उसको बोलते हैं इंट्रा बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र। और अगर दूसरे बैंक को भेज रहे हैं तो मतलब स्टेट बैंक के अलावा दूसरे बैंक को भेज रहे हैं तो इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र। तो अपने यहाँ प्रोफाइल पासवर्ड मांगेगा। प्रोफाइल पासवर्ड दूसरा होता है जो कि आपको दिया जाता है और या क्रिएट करते हैं। तो एक बार अपना प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद, सॉरी गलत डाल दिया मैं, सबमिट कीजिए। और सबमिट करने के बाद आपको ये सारे चीज़ भरना होगा। नाम सपोज कीजिए मैं नरेंद्र कुमार को ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ। उसका यहाँ पर अकाउंट नंबर हम डालेंगे, कंफर्म करेंगे उसका अकाउंट नंबर, जो कि स्टेट बैंक है, इसलिए हमको IFSC कोड नहीं डालना होता है। लिमिट आप 50,000 तक भेज सकते हैं, कितना भेजना चाहते हैं वो डिफ़ाइन कीजिए। हम यहाँ पे 30,000 डिफ़ाइन कर दे रहे हैं और यहाँ सबमिट कर देंगे। एक बार सबमिट करने के बाद ओके, ये रजिस्टर हो गए, लेकिन हमको इसे अप्रूव करना पड़ेगा। तो अप्रूव नाउ पे क्लिक कीजिए। अप्रूव नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे आपके पास, अप्रूव बेनिफिशियरी और अप्रूव थ्रू वन टाइम पासवर्ड सेलेक्ट कीजिए। और ये सेलेक्ट करके और यहाँ पे आपके मोबाइल पे एक कोड आया हुआ वन टाइम पासवर्ड, उसको आप यहाँ पे डालिए तो अप्रूव हो जाएगा ये। और ये कोड हम डाल रहे हैं 92276030, अप्रूव कर रहे हैं। तो ये अप्रूव हो गया सक्सेसफुली। अब हम इसको कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे को।
डायरेक्टली अब हमको ये अप्रूव हो गया, हमारे अकाउंट में ऐड हो गया। अब इसको हम ट्रांसफ़र करना है पैसे कभी भी, तो सीधे जाएंगे यहाँ, हम थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र में गो करेंगे और यहाँ पे हमें एक्चुअली अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि थोड़ा समय लगता है इसको दिखाने में। यहाँ पे दिखाएगा और आपको आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अमाउंट डालकर कभी भी।